हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम कार्बन यौगिकों का ऑक्सीकरण अभिक्रिया और इसी के साथ हम जानेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। वीडियो का लेक्चर नंबर 13 है और यदि आपने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसकी एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप वहाँ जाकर हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को, जिसमें हम कार्बन यौगिकों की ऑक्सीकरण अभिक्रिया और इसी के साथ हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए, सबसे मैं आपको पहले बता देता हूँ, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। जो अगर अपने 10th क्लास की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 11वीं क्लास में भी होते हैं और 12वीं क्लास में भी होते हैं, तब भी यह जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी और आपकी जो बोर्ड क्लासेस है उनके एग्ज़ाम में भी आने की ये बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ये अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें आपको लिखना क्या है। जब भी अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब होता है K2Cr2O7। इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं और इसे पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अब अपने। जब अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म किया जाता है तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये ध्यान रखना, जैसे ही अपने अगर अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करेंगे तो अल्कोहल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाता है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर यह कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कौन से अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसकी रिएक्शन कैसी है। ये है इसकी रिएक्शन। इसमें आप देख सकते हैं कि ये अल्कोहल है, ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है। और ये ऊष्मा का मतलब है यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, अपने गर्म कर रहे हैं। जैसे अल्कोहल को अपने क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार का कार्बन यौगिक ही है। अल्कोहल कार्बन यौगिक होता है। अब देखोगे यहाँ पे पहले एक ऑक्सीजन थी और जब उत्पाद बना तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन होगी, 2 ऑक्सीजन होगी। यानी कि इसके साथ क्या जुड़ गया, एक और ऑक्सीजन जुड़ गया। और ये वाला जो सूत्र होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है और इससे अपने बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसे। इसका एक और नाम भी है जिसे अपने जानते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरह से जब भी अपने कार्बन यौगिकों का, जैसे कि अपने अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो ये एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद करनी है। बाकी लाइनें आप खुद बनाने सीख जाओगे। ठीक है, अब कुछ और बातें जान लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, कभी कभार एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, तो अब देख लेते हैं ऑक्सीकारक क्या होते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखें उससे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे आप यहाँ ऊपर वाली अभिक्रिया में देख सकते हो, यहाँ ऑक्सीकारक कौन है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये दो नाम आपको याद करने हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं इन दोनों के अंदर क्षमता थी कि इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी कभी कभार एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेते हैं, 2 नंबरों के अंदर या 1 नंबर के अंदर। अब हम जानते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है कार्बन यौगिकों की।
अगर आपसे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पूछते हैं तो ये अभिक्रिया आती है। ठीक है, कुछ परमाणु और कुछ परमाणु का समूह है। कुछ परमाणु होते हैं जैसे कि क्लोरीन या ब्रोमीन या फ्लोरीन जैसे, और कुछ परमाणु का समूह भी होता है। ठीक है, अब आपको बाद में बताएंगे परमाणु का समूह कौन सा होता है। फिलहाल आप ये ध्यान रखना है, कुछ परमाणु होंगे और कुछ परमाणुओं का समूह हो सकता है, जैसे कि OH- C, इस तरह से OH- हो गया, CO3, ये CO3 कार्बोनेट जिसे अपने बोलते हैं कार्बोनेट, ये क्या होता है, परमाणु का समूह होता है। ठीक है, अब कुछ परमाणु या परमाणुओं का समूह है, परमाणु का समूह है जैसे कि OH- CO3 -2। ठीक है, इसे अपने परमाणुओं का समूह बोलते हैं। अब कुछ परमाणु और परमाणु के समूह के अंदर क्या होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन को एक एक प्रतिस्थापित करने की क्षमता होती है, या एक एक करके क्या करते रहते हैं, प्रतिस्थापित करते रहते हैं और स्वयं उस यौगिक के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा देखिए, कुछ परमाणु या परमाणुओं का समूह है। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है। ठीक है, उन्हें अपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ये जो कुछ परमाणु और जो परमाणु का समूह होता है उनमें क्या क्षमता होती है, या वो क्या करते हैं, इन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को एक एक करके क्या करते रहते हैं, प्रतिस्थापित करते रहते हैं और स्वयं ये जो परमाणु है, कुछ परमाणु, ये जो परमाणु का समूह होता है वो क्या कहते हैं, स्वयं उस यौगिक के साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मैं उदाहरण देता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और भी ऐसे ही जब क्लोरीन की अभिक्रिया एल्केन के साथ करवाते हैं तो क्लोरीन हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है और यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र गति से होती है। अब देखना इसमें क्या किया गया, क्लोरीन की अभिक्रिया अपने किसके साथ करवाएंगे, एल्केन के साथ, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ करवाएंगे। ये क्लोरीन क्या करेगी, उनमें से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती जाएगी और खुद वो जुड़ती जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे CH4 ये एक एल्केन है, इसकी अभिक्रिया अपने Cl2 के साथ करवाते हैं। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दिया गया है। जैसी अभिक्रिया होती है तो क्या होती है, देखिए इसके पहले यहाँ पे 4 H थे, अब यहाँ पे 3 H रह गए और एक यहाँ पे क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। फिर दोबारा अगर अपन इसकी अभिक्रिया कराते हैं, CH3Cl की अभिक्रिया Cl2 के साथ करवाते हैं, ये Cl2 वापस क्या करती है, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल देती है और बाद में ये खुद जुड़ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने Cl2 हो गए, 2 Cl2 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे इसकी अभिक्रिया दोबारा Cl2 के साथ करवाते हैं तो वापस एक और हाइड्रोजन को हटा देगी। अब यहाँ पे 3 Cl3 हो गई। इसकी अभिक्रिया वापस Cl2 के साथ करवाते हैं तो ये क्या कर रही है, यहाँ पे देखोगे आप CCl4 बन गया, यानी कि इस क्लोरीन ने सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्केन से हटा दिया। इससे अपने बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आई होप दैट कि आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आपको चैनल अच्छा लगता है या फिर हमारी जो कंटेंट है वीडियो के वो अच्छे लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगी है और आपके समझ में आई है, हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।